नमः संस्कृताय मित्राणि सरल संस्कृत संभाषण इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी तमाम साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आइए आज हम सब गृहम शून्यम सुताम बिना। जी हाँ, पुत्री के बिना घर सुना है, सुना है, सुना है। मित्रों, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। तो सीधा हम पाठ की ओर चलते हैं। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। जी हाँ मित्रों, इस पाठ को आप ध्यान से देखें। यह छठा पाठ है, गृहम शून्यम सुताम विना। बिना के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, इसलिए यहाँ पे सुताम में द्वितीय विभक्ति है। मित्रों, यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। जी हाँ, समाज में बोल रहे हैं, लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया। मित्रों, आइए जानते हैं। शालिनी है मित्रों, शालिनी जो है वह ग्रीष्मावकाश में पिता के यहाँ आती है। तो क्या लिखा कि शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छ, सर्वे प्रसन्न मनसा तस्या स्वागतम कुर्वन्ति। सब कोई प्रसन्न मन से एकदम आनंद पूर्वक उनका जो है स्वागत करते हैं। परम तस्या भ्रातृजाया, उनकी जो बहन है, बोले उदासीना इव दृश्य। उनकी जो भ्रातृजाया, यहाँ ध्यान दीजिए, भाई भाभी, भ्रातृजाया किसे कहते हैं? भाभी को क्यों उदासीन है? तो आइए उसका हम लोग कारण को जानते हैं मित्रों। आगे देखिए, फिर जब उनकी भाभी उदासीन होती है मित्रों, तो फिर शालिनी क्या कहती है कि भ्रातृजाए संबोधन में चिंतिता ही व प्रतीयसे सर्वम कुशलम खलु। भाभी, आप जो है बहुत चिंतित लग रही हो, क्या सब कुछ ठीक तो है? माला कहती है, आम शालिनी कुशलिनी। हम क्या कहती है? मैं कुशलिनी ही हूँ, अर्थात कुशल हूँ। त्वदर्थम किम, तदर्थम किम आने आनी। तदर्थम मतलब तुम्हारे लिए क्या लाऊं? आने आनी यहाँ उत्तम लोट लकार में है मित्रों, ध्यान रखिएगा, उत्तम पुरुष। मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं? इस प्रकार से उनकी भाभी कह रही है। शीतल पेयम चायम वाह, ठंडा पानी क्या चाय, दोनों में से क्या लाऊं? तो शालिनी कहती है, अधुना तो किम अपि न वांछामि, अभी कुछ नहीं चाहता हूँ। रात्रो सर्वैषा भोजनमेव करिष्यामि, रात को जो है सबके साथ भोजन करूंगी। फिर आगे चलिए, फिर भोजन काले भी समय, भोजन के समय में भी मालाया जो मनोदशा होती है वह बहुव्यस्था मैंने स्वस्था न प्रतीयते। माला की जो मनोदशा है वह स्वस्थ प्रतीत नहीं होती थी, नहीं दिख रही थी। तो फिर भी परम सामुखे न कि वपि ना उक्त होते, फिर भी वह जो है मुंह से कुछ नहीं कही। अब राकेश कहते हैं कि भगिनी शालिनी दृष्टिया तुम समागता, देखते ही तुम आ गई। अद्य मम कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसा एवं निश्चिता, आज हमारे कार्यालय में अचानक ही एक गोष्ठी निश्चित की गई। अद्य मालायाः चिकित्सया, आज ही जो है माला का बोले मालायाः चिकित्सया सह मेलनस्य समयः, माला का जो है चिकित्सा के समय मिलने का समय निर्धारित हो गया था। निर्धारित तो मालाया सह, तुम एक काम करो, माला के साथ जो है तुम कहाँ हो? तो बोले चिकित्साम प्रति, चिकित्सिकाम प्रति मतलब वही तुम जो है चिकित्सिकाम प्रति गच्छा, मैंने डॉक्टर की ओर जाओ, डॉक्टर के पास। तस्या परामर्शानुसार, उनके परामर्श के अनुसार, डॉक्टर के परामर्श के अनुसार, यद विधेयम तद संपादय, जो भी होगा उसको संपादित करो। शालिनी बोलती है कि वाह भ्रातृजाया, क्या करे, क्या हुआ? भ्रातृजाया स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति, भाभी की स्वास्थ्य जो है अच्छी नहीं है क्या? तबीयत सही नहीं है? अहम तो यह प्रवृत्ति पश्यामी सा स्वस्था न प्रतिभाती थी प्रतीयते स्म, मैं तो कल से ही देख रही थी, कल से ही पश्यामी सा स्वस्था, मैंने वह जो है स्वस्थ नहीं दिख रही है, स्वस्था न प्रतिभाती, ऐसा प्रतीत मुझे हो रहा था कल से ही कि वह स्वस्थ नहीं है। राकेश कहता, चिंता या विषय नास्ति, चिंता की कोई विषय नहीं है। तो मालया सह गच्छा, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वम ज्ञापयिष्यति, और मार्ग में वह तुमको सब कुछ समझा देगी। माला शालिनी च चिकित्सिकाम प्रति गच्छन्त्यु वरताम कुरुता, वह वे दोनों डॉक्टर के पास जो है जाते समय वो वार्ताम कुरुता, बात भी करते हैं। तो अस्पताल की ओर जाते हैं। शालिनी कहती है कि किम अभवत भ्रातृजाये, किम अभवत भ्रातृजाये, का समस्या अस्ति, क्या हुआ भाभी, क्या समस्या हुई,
क्या समस्या है? तो माला कहती है, शालिनी अहम मासत्रयस्य गर्भम स्वकुक्षो धारयाम। मैं 3 महीने का गर्भ जो है अपने कुक्षो, कुक्षो अर्थात स्वकुक्षो धारयामी, कुक्षो यहाँ सप्तमी है। क्या कहती है भाभी उनकी कि शालिनी देखो, मैं 3 महीने से गर्भ में जो है गर्भ को जो है अपने कोख में धारण की हुई हूँ। और तव भ्रातु आग्रह अस्ति, तुम्हारे भैया का जो है आग्रह है कि यद अहम लिंग परीक्षणम कार्येयम कुच्छो कन्या अस्ति चेत गर्भम पातेयम। क्या करे कि यदि कोख में यदि कन्या हो तो फिर कह रहे हैं कि पहले की तो परीक्षण करा लें लिंग का कि क्या है, कन्या है कि पुत्र है कि पुत्री है। और यदि कह रहे हैं कि यदि कन्या अस्ति चेत तो गर्भम पातेयम, गर्भ को गिरा दे। अहम अतीव उद्विग्नास्मि, मैं बहुत ही उद्विग्न हूँ। परम तब भ्राता वार्ताम एवं न शृणोति, तुम्हारे भाई तो बात ही नहीं सुन रहा है। शालिनी कहती है, भ्राता एव चिंतयितुम किमपि कथम प्रभवति, एवं चिंतयितुम, एवं मैंने इस प्रकार, भैया भाई जो है इस प्रकार सोचने, चिंतयितुम कथम, चिंतयितुम अपि कथम प्रभवति मैंने कैसे सोच लेता है ऐसा। शिशु कन्या अस्ति चेत वधारः, यदि शिशु कन्या अस्ति चेत वधारः जघन्यम कृत्यम इदम, यदि कन्या है तो क्या उसका वध करना चाहिए। जघन्य कृत्यम इदम अर्थात बहुत अपराध है, जघन्य अपराध है। तुम विरोधम न कृतवती, तुम विरोध नहीं की। स तव शरीरे स्थितस्य शिशो वधार्थम चिंतयति तुम तूष्णीम तिष्ठसि। वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु को वध करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, और तुम चुपचाप शांत हो। अधुना एव गृहम चल, अभी चलो घर। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षण से, कोई आवश्यकता नहीं है लिंग परीक्षण करने की। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति अहम वार्ताम करिष्ये, जब भाई आएंगे तो हम सुनेंगे, बात करेंगे। संध्या काले भ्राता आगच्छति, शाम को भाई आता है। हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजा गृहम गत्वा दीपम प्रज्वालयति भवानी स्तुतिम चापि करोति। करे संध्या काल भाई आता है और हाथ पैर धो करके वस्त्र आदि पर बदल के पूजा घर में जा करके दीपम प्रज्वालयति, दीप जलाता है और फिर भवानी स्तुति भी जो है करता है। और उसके बाद जो है तदनंतरम चाय पानम, चाय पीने के लिए सर्वे पी सब जो है एकत्रित होते हैं। राकेश कहता है माला से, माले त्वं चिकित्सिकां प्रति गतवती आसीगी किम अकथयत सा। करे माला तुम डॉक्टर के पास गई थी, क्या कही वह। अब माला मौनम एवं आश्रयति, अब वह तो मौन के सारे मौन है, चुप है। तदा एव क्रीडंती त्रिवर्षीया पुत्री, तभी उसी समय 3 वर्ष की एक पुत्री अंबिका पितु क्रोडे उपविशति, वह जो है माता के पिता के, अंबिका पितु मतलब अंबिका के पिता के गोद में जाकर के, क्रोडे में गोद में बैठती है वह पुत्री। उसके बाद बोल रहे तस्मा चाकले हम चयाचते, और फिर वहां से जो है वह फिर बैठने के बाद क्या है, चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिका लालेति, वह अंबिका को बहुत लालन करते हैं। राकेश चाकले हम प्रदाय दे करके फिर उनको जो है क्रोडात जो है मन गोद से चॉकलेट दे करके फिर उतार लेता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टिम क्षिपते, फिर माला के प्रति फिर प्रश्न करता है कि शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, उसी समय शालिनी जो है ये सब देख करके उत्तर देता है। शालिनी कहती है उत्तर देती है, क्या कहती है कि भ्रातः त्वं किं ज्ञातुमिच्छसि, तुम क्या जानना चाहते हो भाई। तस्या कुक्षी पुत्र अस्ति पुत्री वा, उनके पेट में पुत्र है कि पुत्री। किमर्थम, क्यों। क्षण मासानंतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति, 6 महीने के बाद सब स्पष्ट हो जाएगा। समयात पूर्वम किमर्थम अयम आयास, क्यों समय से पहले इस प्रकार का प्रयास कर रहे हो। राकेश कहता है, भगिनी त्वं तु जानासि एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव, हमारे घर में, हम सबके घर में तो अंबिका है ही पुत्री के रूप में। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता तर्हि, एक अभी तो अधुना मतलब अभी एक पुत्र की आवश्यकता है। एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि, शालिनी फिर कह रही है तर्हि, तब क्या,
तरी कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या। पेट में बच्चा है तो क्या मार देना चाहिए? जोर से कहती है कौन? शालिनी भाई से। हत्या या पापम कर तुम प्रवृत्तो असि त्वम। तुम मारना चाहते हो, हत्या का पाप तुम लेना चाहते हो, पाप करने के लिए तुम प्रवृत्त हुए हो। राकेश कहता है फिर से, न हत्या तू न। शालिनी कहती है तरी किम अस्ति निर्घृणम कृत्यम इदम। इस प्रकार की घृणा, इस प्रकार घृणा एकदम बहुत कठोर घृणा। सर्वथा विस्मृतवान अस्माकम जनक कदापि पुत्री पुत्रयो विभेदम न कृतवान। हम लोगों के पिता तो कभी पुत्र और पुत्री में भेद ही नहीं किए। साथ सर्वदैव मनुस्मृते पंक्ति में माम उद्धरति स्म। वह तो पिताजी हमेशा जो है उस मनुस्मृति की पंक्ति को जो है उदाहरण के रूप में वो देते थे। आत्मा वही व जायते पुत्रा पुत्रेण दुहिता क्षमा। कि आत्मा वही जायते पुत्र, आत्मा जायते पुत्र, और पुत्रेण फिर कह रहे हैं दुहिता सम। वह पुत्र भी जो है क्या दुहिता के समान है? किसके समान है? पुत्री के समान है। कितनी अच्छी बात है कही है मित्रों, कितनी अच्छी बात है कही शालिनी कि जो पिताजी क्या कहा करते थे वही, आत्मा वही जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता सम। कह रहे हैं कि पुत्र के रूप में जो है पिता ही जो है, पिता की जो आत्मा है वह पुत्र के रूप में जो है जन्म लेती है। पिता की आत्मा पुत्र के रूप में जन्म लेती है और पुत्र के समान ही पुत्री है। तुम अभी सायं प्रातः, तुम भी जो है शाम को, बोले सायं प्रातः, शाम दिन सुबह रात, मैंने शाम और सुबह जो है देवी स्तुतिम करोषि। सुबह शाम तुम देवता की, देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टे उत्पादन्या, किमर्थम सृष्टे उत्पादन्या शक्त्या तिरस्कारम करोषि। इस सृष्टि की उत्पादनी शक्ति जो है, जो सृष्टि, जो संसार है जिसके ऊपर यह सृष्टि टिकी हुई है, और ऐसी सृष्टि मतलब कह रहे किमर्थम सृष्टे उत्पादन्या, जो सृष्टि की उत्पादन करने की जो शक्ति है, ऐसी शक्ति को तुम तिरस्कार क्यों कर रहे हो? तब मनसी यति कुत्सिता वृत्ति, तुम्हारे मन में इस तरह की कुत्सित वृत्ति जो है कहां से आया? कुत्सिता वृत्ति आ गया था तुम्हारे मन में, इस प्रकार की कुत्सित वृत्ति आ गई है। इदम चिंतयित्वा अहम कुंठिता अस्मि, यह सोच करके मैं बहुत ही कुंठित हूं। तब शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा बेकार है, बेकार व्यर्थ है। फिर राकेश कहता है भगिनी विरम विरम, रुको बहन रुको। अहम स्वपराधम, हम स्व अपराधम, संधि हो गया, स्वापराधम स्वीकरो, मैं अपने अपराध को, मैं अपने अपराध को स्वीकृत करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। लज्जिता च अस्मि, मैं लज्जित हूँ और लज्जित हूँ। अद्य प्रवृत्ति कदापि गरितमेदम कार्यम स्वप्ने न चिंतयिष्यामि। मैं इस प्रकार का, कभी भी इस प्रकार के कार्य को स्वप्न में भी, स्वप्ने भी, स्वप्न में भी मैं नहीं सोचूंगा इस तरह। यथा एव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति तथैव आगंता शिशु अपि स्नेहाधिकारी भविष्यति। पुत्र भवतु पुत्री वा। क्या करे कि जैसे यथा अंबिका, यह पुत्री अंबिका जो है मम हृदयस्य, मेरे हृदय के संपूर्ण स्नेह और संपूर्ण स्नेह के अधिकारिणी हैं, उसी प्रकार आगंता आने वाले जो शिशु हैं, आगंता शिशु अपि स्नेहाधिकारी, वह शिशु भी जो है चाहे वह पुत्र हो, क्या बोले शिशु स्नेहाधिकारी भविष्यति, स्नेह के अधिकारी होंगे, चाहे पुत्र हो व पुत्री, पुत्र भवतु पुत्री वा। हम स्वगर्हित चिंतनम प्रति पश्चाताप मग्न अस्मि। मैं स्वग्रहित चिंतनम प्रति, अपने से जो मैंने इस तरह का ग्रह, इस प्रकार से काम, जो मैंने इस तरह का जो चिंतन किया, स्वगर्हित चिंतनम, तो इस प्रकार का गर्हित चिंतन का मैं पश्चाताप कर रहा हूँ, और पश्चाताप मग्न अस्मि, मैं पश्चाताप हूँ, पश्चाताप कर रहा हूँ। अहम कथम विस्मृतवान, कैसे मैं भूल सकूं, कैसे मैं भूल जाऊं। कथम विस्मृतवान, इस प्रकार से कहता है, स्वयं कहते हैं कि इस प्रकार से मैं जो है शर्मिंदा हूँ। अर्थात अब मैं इस प्रकार से कभी इस प्रकार का चिंतन नहीं करूंगा, कभी इस प्रकार का। और फिर कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैताः न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलक्रिया। कितनी अच्छी बातें कही गई है मित्रों। मनुष्य जीवन में यह धारण करने योग्य बातें हैं। हमेशा स्त्री के प्रति, स्त्री को एकदम कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहाँ नारी की पूजा होती है, जहाँ नारियों को सम्मान दी जाती है। मित्रों बोलते रमनते तत्र देवता, वहां देवता भी वास करते हैं, जहाँ नारियों को, जहाँ
स्त्रियों को सम्मान दी जाती है। स्त्रियों का जहाँ सम्मान होता है, जिस घर में ये मान सम्मान पूजा अर्थात पूजा करने का अर्थ जहाँ मान सम्मान दी जाती है, स्त्रियों की पूजा की जाती है अर्थात उन्हें सम्मान मान दी जाती है, वहां पे तत्र अर्थात वहां देवता भी रमन्ते, देवता भी वास करते हैं। मित्रों कहे यहाँ जहां पर यत्र एताः न पूज्यन्ते, जहां नारियों का सम्मान नहीं किया जाता है। बोले सर्वा तत्र, सर्वाह तत्र संधि हो गया तो वहां पे सर्वाह तत्र फलाह, सर्वाह फला सारे फल सारी क्रियाएं बोल रहे हैं वो व्यर्थ है, व्यर्थ है, बेकार है। सर्वास तत्र अफलाह, अफला आ गया, सर्वाह फिर तत्र फिर अफलाह, बोले सारी क्रियाएं अफल है अर्थात सफल नहीं है, विफल है। जहां पे नारियों को सम्मान न दी जाती हो, जिस घर में जिस स्थान में नारियों को सम्मान न दिया जाए, बोले वहां पर वहां सारी क्रियाएं असफल है। इसलिए मित्रों नारियों को सम्मान देना चाहिए। यह सृष्टि की शक्ति है, नारी स्वरूपा। इसलिए मित्रों ये आप पंक्ति को याद करेंगे, याद रखेंगे और जीवन में इसको धारण रखिए, आप कभी भूलेंगे नहीं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैताः न पूज्यन्ते सर्वस्तत्र फलाक्रिया। इस प्रकार से मनुष्य के बारे में, मनुष्य से संबंधित, नारी से संबंधित अनेकों उदाहरण दिए गए हैं। तो इस प्रकार यह जो है हम लोग मनुस्मृति आदियों के द्वारा जो है समझ रहे हैं। आइए अब आगे देखिए क्या कहते हैं। अथवा पितुर 10 गुणा माता इति, बोले पिता से भी 10 गुणा अधिक माता को सम्मान देना चाहिए। त्वया सन्मार्ग प्रदर्शित भगिनी, कितना बढ़िया बात कही। उनके भाई बाद में कहते हैं कि त्वया हे भगिनी, हे बहन, तुम्हारे द्वारा सन्मार्ग मिला मुझे, तुमने हमको सन्मार्ग दिखाया। सन्मार्ग प्रदर्शित कनिष्ठा अपि तुम तो छोटी हो फिर भी, कनिष्ठा होते हुए भी, छोटी होते हुए भी तुम मम गुरु रसी, तुम गुरु असी, संधि हो गया, गुरु रसी, तुम मेरी गुरु हो, गुरु तुम मम गुरु। आगे शालिनी कहती है अलम पश्चातापे न, पश्चाताप मत करो, रुको, तुम तब मनसा अंधकार, क्या करा, अलम पश्चातापे न, पश्चाताप मत करो, तुम्हारे मन का अंधकार, बोले अपगतः, तुम्हारा मन का यह जो अंधकार था यह दूर हो गया। अपगतः और क्या, बोले प्रसन्नता या विषय, यह तो प्रसन्नता का विषय है। यह बात तो यह विषय प्रसन्नता का है। भ्रातृ जाए आगच्छ, अब भाभी को बुलाती है शालिनी, कहती है भाभी आइए, आगच्छ सर्वम चिंताम त्यज, सभी चिंता को छोड़ो, आगंतु शिशो स्वागताय, आने वाले शिशु के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। सन्नद्धा भव भ्रातः त्वमपि प्रतिज्ञा कुरु, हे भैया, हे भाई, तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्याया रक्षण, कन्या के रक्षा में, तस्या पठने दत्त चित्त स्थास्यसि, और उस कन्या के जो है रक्षा में, उसके बाद पढ़ने में भी तुम दत्त चित्त होकर के एकदम जो है रहोगे, एकदम बढ़िया से पालन करोगे। पुत्रिम रक्षा, पुत्रिम रक्षा, पुत्रिम रक्षा, पुत्रिम पाठय, पुत्री की रक्षा करो और पुत्री को पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य घोषणा यम तदेव सार्थिक, तभी इस सरकार की, सर्वकारस्य घोषणा यम, यह घोषणा जो सरकार की है तभी सार्थक होगी। यदा वयम, सब कोई मिल करके, सर्वे मिलित्वा चिंतनमिदं, इस चिंतन को, इस तरह के चिंतन को जब हम यथार्थ रूपम वयम करिष्यामः, हम सब जब यथार्थ में करेंगे। इसीलिए कहा गया है या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये पांचालिके विक्रमे, और अच्छे से गाइए मित्रों। या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये पांचालिके, यहाँ पे आकारांत है तो बोले या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये। मित्रों आप सब भी गाए मेरे साथ और गाना सीखें। शार्दुल विक्रीडित छंद में है यह श्लोक, कितना सुंदर है। तो गाएं, या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे लक्ष्मी
शत्रुविदारणे गगनम् विज्ञानाङ्गणे कल्पना इन्द्रोद्योगपथे च खेल जगति ख्याताभिता साइना श्रेयं स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वै सदोत्साह्यताम् सर्वै सदोत्साह्यताम् सर्वहि सदोत्साह्यताम्। मित्रों, आप आइए इस पंक्ति के भाव को भी जानते हैं। और कितनी सुंदर बातें कही है मित्रों कि शास्त्र चिंतन में, श्रुत चिंतन अर्थात शास्त्र चिंतन में जिस प्रकार से गार्गी और बोले राजनीति के क्षेत्र में नृपनये जैसे पांचालिका, अर्थात पांचालिका कहते हैं मित्र, पांचालिका का अर्थ हुआ द्रौपदी। तो शास्त्र चिंतन में गार्गी और कह रहे पराक्रम व राजनीति के क्षेत्र में बोले द्रौपदी, और शत्रुओं का विनाश करने में यहाँ शत्रु विदारणे देखिए लिखा है, शत्रु विदारणे कौन, बोले लक्ष्मी, लक्ष्मी बाई। लक्ष्मी से आप क्या लेंगे, लक्ष्मी बाई। और आगे कह रहे हैं अंतरिक्ष विज्ञान में, यहाँ लिखा ना विज्ञानांगणे कल्पना, कल्पना चावला भी जो है अंतरिक्ष विज्ञान में है ना, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना चावला। और कह रहे हैं इंद्रोद्योग पथे च खेल जगति, खेल जगत में जो है इंद्रानुई खेल जगत में है ना, उद्योग जगत में, ठीक है। और कह रहे हैं आगे कि ख्याताभिता साइना, साइना नेहवाल जो है बहुत ही प्रसिद्ध है खेल जगत में। खेल जगत में कौन प्रसिद्ध है, तो साइना नेहवाल। और जो इंद्रा है, बोल रहे हैं कि सब ये इंद्रा उद्योग जगत में इंद्रानुई जो है यह प्रसिद्ध है। और आगे कह रहे हैं सेयं स्त्री सकलासु दिक्षु सबल, सभी कलाओं में, सकलासु दिक्षु में सभी दिशाओं में, सकल दिक्षु, सकलासु दिक्षु मैंने सभी दिशाओं में जो है, इयम स्त्री, यह जो स्त्री है, सर्वै ही सबला, सर्वै सदा उत्साह्यताम, सभी को हमेशा उनका उत्साह का वर्धन करना चाहिए। स्त्रियों की उत्साह का क्या करना चाहिए मित्रों, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसे स्त्रियों के लिए हमें हमेशा हम सभी को जीवन में जो है सभी के द्वारा इसे क्या प्रोत्साहित करना चाहिए, इसको हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। अर्थात नारी जात का हमेशा सम्मान करें आप जहां भी रहें और उन्हें प्रोत्साहित करें। आगे क्या लिखा है, कुछ शब्दार्थ है। भ्रातृजाया, भ्रातृजाया का अर्थ होता है भाभी। वांछामी मतलब चाहता हूँ, चाहती हूँ। स का अर्थ है साथ, दिष्टिया का भाग्य से, हेय मैंने कल, सार्ध मैंने साथ, उभय मैंने दोनों, कोख में तो कुक्षो हो गया, उद्विग्ना मैंने चिंतित, और वध के योग्य तो हो गया वधारहा, क्रोधे मैंने गोदी में, प्रयास हो गया ऐसा घृणा योग्य, पुत्री दुहिता को कहता है, निधाय मतलब होता है रख कर, गर्हिता मतलब वही निंदित, छोटी कनिष्ठा को कहता है दूर हो गया अपगतः, सन्नदा मतलब तैयार, ठीक है, चिंता मग्न में, श्रुत चिंतने, और शत्रु विदारणे शत्रुओं को पराजित करने में, सकलासु सभी दिक्षु दिशाओं में बल से युक्त सबला उत्साह्यतम प्रोत्साहित करें। आइए प्रश्नों का उत्तर हम लोग सबसे पहले संस्कृत भाषा में कर रहा है, लिखिए। दृष्टिया का समागता, कौन देखते ही कौन आ गई, तो आप सही उत्तर देंगे मित्रों। जी हाँ, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स देना ना भूलें और लाइक कर लीजिए। आप सबसे पहले नया हैं तो आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को आप ऑन कर दें मित्रों। तो मित्रों क नंबर लिखिए, एक का क नंबर क्या हो जाएगा, दृष्टिया का समागता, कौन आ गई थी, शालिनी आ गई थी, तो लिख दीजिए दृष्टिया शालिनी, शालिनी समागता। दूसरे में फिर ख नंबर में राकेशस्य कार्यालय, राकेश के कार्यालय में का निश्चिता, ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चिता हो गई थी, एक महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चिता, लिख लीजिए आप लोग। ग नंबर में आइए, राकेश शालिनी कुत्र गंतुम कथयति, राकेश जो है वह शालिनी को कहाँ जाने के लिए कहता है, तो चिकित्सिकाम प्रति गंतु, है ना, तो लिख दीजिए राकेश शालिनी, इतना लिखिए, फिर लिखिए
चिकित्सिकाम, चिकित्सिकाम, ठीक है, डॉक्टरनी के पास, तो चिकित्सिकाम प्रति गंतुम कथयति, कथयति। सायंकाले भ्राता कार्यालयात आगत्य किम करोति, शाम को जो है भाई कार्यालय से आकर के फिर क्या करता है मित्रों। तो सही उत्तर आप कमेंट्स बॉक्स में दे, मैं भी आपकी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूं मित्रों। और राकेश घ नंबर, सायंकाले भ्राता कार्यालयत आगत्य, आकर के क्या करते हैं, लिख दीजिए, वहां तक लिखिए आप, आगत्य फिर लिखिए हस्तपादादिकम, ठीक है, प्रक्षाल्य, पैर हाथ धो करके, है ना, प्रक्षाल्य वस्त्राणि, और वस्त्रों को बदल करके, तो वस्त्राणि क्या परिवर्त्य, तो वस्त्राणि च परिवर्त्य, बदल करके, पूजा घर, है ना, पूजा गृहम, पूजा गृहम दिख रहा है मित्रों आप लोगों को, पूजा गृहम, आगे लिखिए, गत्वा जा करके क्या करता है, दीप को जलाता है, दीपम प्रज्वालयति, और बोले भवानी स्तुतिम चापी, भवानी स्तुतिम, और भवानी स्तुति को भी जो है करता है, करो। आइए मित्रों, घ नंबर हो गया, ङ नंबर देखते हैं। ङ नंबर में क्या, राकेश कस्या तिरस्कारम करोति, राकेश जो है वह किसका तिरस्कार करता है मित्रों, तो वो कर देता है किनका, राकेश सृष्टे है, जो है लिखिए, राकेश सृष्टे उत्पादन्या, उत्पादिन्या शक्त्या, जो उत्पादिनी शक्ति है उनका क्या कर रहा है, तिरस्कार कर रहा है, तिरस्कारम करो। 4 नंबर मित्रों, शालिनी क्या कर रहा है, शालिनी भ्रातरम काम प्रतिज्ञा कर तुम कथन, किस प्रतिज्ञा को कहने के लिए वह कहती है शालिनी भ्राता को, तो कहती है शालिनी भ्रातरम कन्याया रक्षणे, इसके रक्षा में, कन्या की रक्षा में, तो कन्याया रक्षणे, और बोले तस्याः पठने च, उनके पढ़ने में, पठने च दत्तचित्तः, लिखिए दत्तचित्तः स्थास्यसि, दत्तचित्त रहेंगे, इति जो है प्रतिज्ञा, लिखिए प्रतिज्ञा कर्तुम कथयति मित्रों। ये हो गया 4 नंबर। अब आइए क्या बचा 6 नंबर। 6 नंबर, यत्र नार्यः न पूज्यन्ते, जहाँ नारी की पूजा नहीं होगी वहां फिर क्या होना चाहिए मित्रों, तो आप स्वयं जो है कमेंट्स करें, कमेंट्स करना ना भूलें मित्रों। आप लोग को जरूर याद रखें, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र एतहि यत्र न पूज्यन्ते असफला तत्र सर्वाह क्रिया, सर्वा फला क्रिया, है ना, सारे फल जो है, सारी क्रियाएं वो सब अफल है। तो लिख दीजिए यत्र, क्या लिखेंगे मित्रों, 6 नंबर लिखिए, यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र सर्वाः क्रिया अफला, अफला भवन्ति, ठीक है मित्रों, ये हो जाएगा भवन्ति। इस प्रकार से मित्रों आपका यह जो है पाठ समाप्त होता है, पाठ मतलब 1 नंबर का यह प्रश्न खत्म। अब आइए दूसरे, बोले अधोलिखित पदानाम संस्कृत रूपम तत्सम रूपम को क्या कहेंगे मित्र, संस्कृत में आप सब जानते हैं, कुक्षः, कुक्षी, क्या कहेंगे, कुक्षी। तो मित्रों 2 नंबर का क नंबर लिखिए आप लोग, कुक्षी, ठीक है। आइए ख में, सात, सात को क्या कहेंगे मित्रों, सहयोग, तृतीया लगाते हैं हम लोग, सह। ग नंबर आइए गोद, गोद को क्रोडा कहते हैं मित्रों, क्रोडम, संस्कृत में कहें नपुंसक में बन जाएगा क्रोडम। घ नंबर, भाई को भ्राता, और कह रहे हैं भाई को भ्राता, और कुआं को कूपह, ङ नंबर कूपह। 6 नंबर आइए दुग्धम, बन गया मित्रों। चलिए अब आगे चलते,
उदाहरण अनुसृत, अब उदाहरण का अनुसरण करके कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु, कोष्ठक में जो दिया गया है बोले तृतीया विभक्ति प्रयुज्य लिखना है। मातृ का तृतीया में क्या होगा? मात्रा। लिख दीजिए 3 के क नंबर में मात्रा। ख में आइए परिश्रम का तृतीया में तो परिश्रमेण बिना लगा दीजिए। द्वितीय भी होता है, परिश्रमम बिना भी कर सकते हैं। परिश्रमेण तृतीया होगा। ठीक है, ग नंबर आइए। लेखनी है, छात्र लिखती तो कलम से, तो लेखन्या कर दीजिए। घ नंबर नेत्र है, तृतीया लगा दीजिए। नेत्राभ्याम, 2 आंख से देखता है। अच्छा, आंख से कोई अंधा है तो नेत्रेण, 1 आंख से अंधा है, नेत्रेण। और ङ नंबर में क्या है? सह मित्रेण, क्या हो जाएगा? मित्रेण बन गया मित्रों। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए आप 4 नंबर। अब मिलान करना है। स्वस्था तो क्या होगा? मनोदशा। मिलाइए, स्वस्था मनोदशा। महत्वपूर्ण, अच्छा हाँ, महत्वपूर्ण वृत्ति। जघन्यम, जरा सा महत्वपूर्ण गोष्ठी हो जाएगा मित्रों, ये महत्वपूर्ण गोष्ठी। जघन्यम कृत्यम, क्रीडंती तो हो जाएगा पुत्री। कुत्सिता वृत्ति। ठीक, इस प्रकार से मित्रों यह आपका चौथा हो गया। 5 नंबर की ओर चलेंगे मित्रों। ये देखिए आपका रहा अधोलिखिता नाम पदानाम विलोम पदम पाठा चित्वा। विलोम पद लिखना है मित्रों, तो स्व का उल्टा क्या है? कर दीजिए। क नंबर य। ठीक है, ख आइए प्रसन्ना, प्रसन्ना का उल्टा चिंतिता। ग आ जाइए कनिष्ठा, वरिष्ठा का क्या हो जाएगा मित्रों? कनिष्ठा। घ में आइए क्या? प्रकाश, तो लिखिए अंधकार। ङ में आइए मित्रों सफला, तो हो जाएगा अफला। फिर निरर्थका का क्या हो जाएगा? सार्थक। आइए अब हम लोग 6 नंबर में चलते हैं। प्रश्न निर्माण करना है। प्रसन्नताया है ना, तो बस स्त्रीलिंग में लिख दीजिए कस्याः। 6 नंबर का क नंबर क्या हो जाएगा? कस्याः विषयोयम। सर्वकारस्य तो हो जाएगा कस्य। ग नंबर आइए स्वपराधम तो किम। समयात, घ नंबर में समयात पूर्वम आयासम करोषि। क्या लिखा है? समयात, तो क्या हो जाएगा? कस्मात, किससे। आइए मित्रों कस्मात हो गया। अब ग नंबर देखिए लास्ट। अंबिका क्रोडे उपविशति, कहाँ? कुत्र उपविशति, प्रश्न कर दीजिए कहाँ। ठीक है, ये हो गया। आइए 7 नंबर बोला रिक्त स्थान को भरे। संधि विच्छेदम न धन उक्तवती नोक्त सहसा एव, क्या हो जाएगा? एव। ठीक है, इस तरह से भरिए। कहाँ हो जाएगा? एव, यहाँ हो गया। नीचे आइए परामर्श अनुसारम, तो लिखिए यहाँ परामर्श, परामर्श। फिर नीचे आइए वधारहा, तो वध, वध हो जाएगा। वध प्लस अरहा, वधारहा। अधुना धन एव, क्या हो जाएगा? अधुनैव। प्रवृत्तोपि, प्रवृत्ता धन अपि, तो हो जाएगा प्रवृत्तो। अब इस प्रकार से मित्रों यह समाप्त होता है। और इस तरह से आप जो है इन सबों के बारे में जानेंगे जो सफल महिलाएं हैं। जैसे आपका हो गया आपका कौन कौन? MS सुलक्ष्मी जी, फिर गुंगूबाई हंगला जी, फिर लता मंगेशकर, आशा भोसले। देखिए ये सब गायिकाएं हो गए। साहित्य में सरोजिनी नायडू, कमला सुरैया, शोभा डे, अरुंधति राय, अनीता देसाई। राजनीति के क्षेत्र में इंदिरा गांधी लीजिए, सुमित्रा महाजन, प्रतिभा पटेल, सुषमा स्वराज, ऐसे न जाने कितने बहुत सारे हैं मित्रों। तो यह आपका जो है यह पाठ समाप्त होता है। अब हम फिर अगले मिलेंगे। ये बहुत सारे कुछ दिए गए हैं, थोड़ा बहुत इसको देख लेंगे आप। अव्यय पद है, इनका अर्थ देख लेंगे। साथ हम सा के युग में हम लगाते हैं तृतीया। देखिए ये सब अर्थ
तो बहुत सरल है मित्रों। आज के लिए इतना ही मित्रों, मैं फिर मिलता हूँ कल आपके कल मिलता हूँ सुबह 6 बजे। तो यदि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, आपको अर्थ यदि समझ में आ रहा है, तो मित्रों अवश्य आप जो है कमेंट्स करेंगे। आप अवश्य जो है नमः संस्कृताय जयतु संस्कृत कुछ ना कुछ अवश्य आप लिखा करें। अपना जो है अपने शिक्षकों का उत्साह को आप अवश्य बढ़ाएं, जिनसे आप जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं। और यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो सरल संस्कृत संभाषण इस यूट्यूब चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लें और प्रतिदिन जो है आप नोटिफिकेशन को प्राप्त करते रहें। आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलता हूं मैं कल सुबह 6 बजे। नमः संस्कृताय।